हेमंत और ऋतु दोनों एक ही गांव में रहते हैं। बस इतना फर्क है कि हेमंत गांव के किनारे और ऋतु गांव के बीच में रहती है। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, लेकिन दोनों के परिवारों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। हेमंत के पिता गरीब हैं और बूढ़े भी हैं। हेमंत मजदूरी करता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु के पिता गांव के मुखिया हैं। लगभग गांव में उनकी बात कोई भी नहीं टाल सकता। मुखिया के घर में मुखिया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती है। मुखिया अपनी बेटी को बहुत मानता है। वह उसकी बात कभी नहीं टालता। एक दिन ऋतु अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे गांव घूमना है। कुछ देर बाद वह दोनों वहां से गांव घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते गांव में वो दोनों हेमंत के घर के पास पहुंच जाते हैं। हेमंत घर के बाहर ही खड़ा होता है। मुखिया उसके पास आता है और कहता है, और हेमंत क्या हालचाल है? हेमंत कहता है, सब आपकी कृपा है मालिक। कुछ देर तक वह वहीं पर बातें करते हैं। फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। हेमंत एक दिन मजदूरी करके वापस लौट रहा था। उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है जो किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती, या यूं कहें वह एक अप्सरा ही है। वो लड़की कहती है, हेमंत क्या सोच रहे हो? मैं रोहिणी हूँ। मुझे पहचाना नहीं? हेमंत कहता है, जी नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं? रोहिणी कहती है, हेमंत तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। इससे पहले तुम इस पृथ्वी लोक पर नहीं, दूसरे लोक पर रहा करते थे। हेमंत कहता है, माफ कीजिएगा पर आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रोहिणी क्या हाथ में जादुई दंड आ जाता है। वह जैसे ही जादुई दंड उठाती है, वह दोनों वहां से गायब हो जाते। गायब हो जाने के बाद वह दोनों एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तितलियां और पंछी आसमान उड़ रहे हैं। हेमंत यह सब देखकर हैरान हो जाता है। हेमंत कहता है, आप कौन हैं और आप मुझे ये कहाँ ले आए हैं? वह लड़की कहती है, हेमंत क्या अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? वह लड़की तभी हेमंत से कहती है, हेमंत तुम पहले यहाँ के राजा हुआ करते थे। एक दिन तुमने एक ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण उसे तपस्वी से ने तुमको श्राप दे दिया था। हेमंत कहता है, पर किस कारण उस तपस्वी ने मुझे श्राप दिया था? अप्सरा कहती है, एक दिन वह तपस्वी ऋषि तुम्हारे दरबार में आए थे, तब तुमने उनका मजाक उड़ाया था, जिसके कारण तुम्हें श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जन्म भूलोक पर एक गरीब परिवार में होगा। तभी हेमंत कहता है, अब कुछ भी हो, मैं पृथ्वी लोक पर अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, और वहीं पर ऋतु भी मेरा रास्ता देख रही होगी। मुझे जाने दो, मुझे यह राजपाट नहीं चाहिए। मैं एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ। तभी वहां पर वही तपस्वी ऋषि प्रकट हो जाता है। हेमंत से कहता है, हेमंत अब तुम मेरे श्राप से मुक्त हुए। हेमंत यह सब मेरी ही रची हुई माया थी, ताकि तुम अपने घमंड को त्याग सको। हेमंत को सब याद आ जाता है और ऋषि से माफी मांगता है। हेमंत कहता है, हे ऋषिवर बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह दोनों अप्सरा और हेमंत खुशी खुशी अपने राजधर्म का निर्वहन करने लग जाते हैं।